हेलो दोस्तों, अभी हम एस्ट्रल लिमिटेड कंपनी के बारे में डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो बिजनेस एनालाइज शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको मिनिमम शेयर 10 to 20% डाउन आने के बाद उसको होल्ड करने की हैबिट्स रहनी चाहिए। अगर आप शेयर 20% डाउन आने के बाद टेंशन में आ जाते हो तो इस शेयर से दूर रहना ही आपके लिए अच्छा है। जैसे अभी आप देख सकते हो, जो भी मैंने राउंड मार्क्स किया है वो उस टाइम पे शेयर अराउंड 10 to 20% डाउन आया था, बट अभी आप देखोगे तो इस शेयर ने अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट करके दिया है एंड आगे भी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके देने की कैपेसिटी रखता है। सो आप ऐसे हेल्दी करेक्शन में बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। सो अभी हम सबसे पहले बिजनेस एनालाइज करेंगे, देन फंडामेंटल एनालाइज करेंगे, उसके बाद शेयर की फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। हम इस स्टेप से जाने का रीज़न है, अच्छे बिजनेस मॉडल से ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो ही शेयर की फ्यूचर वैल्यू निकाल के बेनिफिट होगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एनालाइज। एस्ट्रल लिमिटेड कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखोगे तो फर्स्ट है 20 ईयर प्लस ओल्ड कंपनी। सेकंड है पीवीसी प्रोडक्ट को इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन मार्केट में किया था। थर्ड, इनके कॉम्प्रेसिव रेंज प्रोडक्ट्स है लाइक पाइपिंग, वाटर टैंक एंड एडेसिव। फोर्थ, टोटल 3 कंपनीज में ये मैन्युफैक्चर करते हैं। फिफ्थ, वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग पाइपिंग कंपनी है। 6, मोस्ट ट्रस्टेड पाइपिंग ब्रांड्स है इन 2016, 2019 एंड 2020 as per TRA research। 7th है एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स टू मोर देन 25 कंट्रीज। 8 है प्रीवियस 10 ईयर से इनका रेवेन्यू 21% के CAGR एंड PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30% के CAGR से ग्रोथ करते जा रहे हैं। 9th है स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो। एस्ट्रल लिमिटेड के पाइप्स एंड फिटिंग्स के प्रोडक्ट देखोगे तो बहुत सारे हैं। इनके प्रोडक्ट है एस्ट्रल पेक्स A Pro, एस्ट्रल साइलेंसी, एस्ट्रल CPVC Pro, एस्ट्रल ड्रेन मास्टर, एस्ट्रल एक्वारिक्स, एस्ट्रल फोम कोर, ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल है जो आप इस फोटोज में देख सकते हो। अगर आप इनके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट देखोगे तो वो है एस्ट्रल D रेक्स, एस्ट्रल जियो रेक्स, एस्ट्रल प्लस T रेक्स, एस्ट्रल मल्टी रेक्स, एस्ट्रल प्रीस T रेक्स, एस्ट्रल टेली रेक्स। इन शॉर्ट इनके पास पूरी रेक्स की फैमिली अवेलेबल है। इसके साथ ही एस्ट्रल लिमिटेड वाटर टैंक्स भी बनाते हैं। इसकी कैपेसिटी अराउंड 200 लीटर से 10,000 लीटर की रहती है। एस्ट्रल लिमिटेड कंपनी एडेसिव्स एंड सीलेंट्स प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करते हैं और इस प्रोडक्ट की सर्विस प्रोवाइडिंग में ये कंपनी वन ऑफ द मेजर प्लेयर भी है एंड एस्ट्रल ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं लाइक यूरोप, द मिडल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ये सारे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे आपको मालूम है एस्ट्रल कंपनी फॉसेट्स एंड सैनिटरी वेयर इस न्यू बिजनेस में इंटर कर रहे हैं एंड अगर आप इस बिजनेस के प्रोडक्ट देखोगे तो वो इनका पहले का जो बिजनेस है उसके रिलेटेड है। इसके वजह से इनका सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वही अगर आप प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री के ग्रोथ देखोगे तो आगे के ये सारे फिगर्स रुपीज़ इन बिलियंस में है। फाइनेंशियल ईयर 14 में 165 बिलियंस का था जो जाके ग्रोथ हो गया फाइनेंशियल ईयर 20 में 300 बिलियंस का इंडस्ट्री हो चुकी है। एंड एस्ट्रल का अगर आप फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 25 तक 514 का बिलियंस तक का इंडस्ट्री ग्रोथ हो सकता है, ऐसे उनका एक्सपेक्टेशन है। एस्ट्रल कंपनी के अगर आप हाउस कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो फाइनेंशियल 16 से लेकर फाइनेंशियल 20 तक डिमांड तो इंक्रीज होते जा रहा है, बट सम रीज़न के वजह से इनका वर्क कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। बट इनके प्रीवियस वर्क के रेपुटेशन की वजह से इनको पर ईयर अच्छा खासा हाउस वर्क सैंक्शन हो रहा है। मीन्स बिजनेस एनालिसिस से तो ये समझ में आ रहा है बिजनेस को तो बहुत अच्छा खासा डिमांड है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस करते इसलिए फ्यूचर में इनको डिमांड रहेगा, इसके चांसेस बहुत अच्छे खासे हैं। सो बिजनेस इनका अच्छा तो चल रहा है। अभी हम देखते हैं इनका फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम सबसे पहले एस्ट्रल लिमिटेड का मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप चल रहा है 45,367 करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस चल रही है इसकी 2,258 रुपीज़ की। 52 वीक हाई है 2,432 और 52 वीक लो है 862। स्टॉक का पी सम अराउंड चल रहा है 99, मीन्स 100 का अराउंड स्टॉक का पी अभी रिसेंटली चल रहा है, मतलब बुक वैल्यू से ये सम अराउंड 24 टाइम अप ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड यील्ड देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा कम है, ओके 0.1% से भी कम है। अभी रिसेंटली इसका डिविडेंड यील्ड चल रहा है 0.08%। ROCE और ROE देखोगे तो वो बहुत अच्छे खासे दिख रहे हैं। ROCE है 29.5% और ROE है 23.6%। ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 29.5% मतलब बहुत अच्छा खासा है। ओके अगर किसी भी कंपनी का ROCE 15 के आगे रहेगा तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा आपको रिटर्न जनरेट करके देगा और इस कंपनी का सम अराउंड 29.5% चल रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छी खासी कंपनी है और वेल्थ क्रिएट करके देने वाली कंपनी है। और वही अगर आप ROE देखोगे तो सम अराउंड 23.6% चल रहा है। अगर ROE का भी आप देखने जाओगे तो सम अराउंड 12 के आगे ही रहना चाहिए, तो ये आप उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हो। फेस वैल्यू सम अराउंड 1 रुपीज़ का ही है। अगर आप इस कंपनी के प्रोस दोगे
तो सबसे पहले कंपनी का डेट बहुत ज़्यादा कम है। सेकंड, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। थर्ड है, कंपनी प्रीवियस 5 से 31.83% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, मतलब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है प्रीवियस 5 ईयर से। और फिफ्थ है, प्रीवियस 10 ईयर से 20.95% से इनका सेल्स ग्रोथ होते जा रहा है प्रीवियस 10 ईयर से, ओके, नॉट 5 ईयर्स। मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा खासा कंस्टेंटली इनका सेल्स ग्रोथ होते जा रहा है, कंस्टेंटली इनका प्रॉफिट ग्रोथ होता जा रहा है। मीन्स इसमें कंस्टेंटली सेल्स एंड प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होते जा रहा है। इसका वजह से इस शेयर की प्राइस आपको कंस्टेंटली ऊपर जाते हुए ही दिखेगी। अगर आप इस कंपनी का कौन से देखोगे तो वो सिर्फ एक ही दिखेगा। कंपनी के बुक वैल्यू से स्टॉक की वैल्यू 23.93 टाइम्स अप ट्रेड कर रही है। अभी हम देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। ओके, क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट आप देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखोगे तो सितंबर 2018 में इसका सेल्स था 625 करोड़ का, वही जाके मार्च 2021 में 1128 करोड़ का हो चुका है। अगर आप सितंबर 2018 में इनका प्रॉफिट देखोगे तो वो था 44 करोड़ का, जो जाके मार्च 21 में 175 करोड़ का हो चुका है। मतलब आप देखोगे तो बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हो चुका है। ओके, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर भी आप देखते जाओगे तो सिर्फ इंप्रूवमेंट हो गया। अभी हमने क्वार्टरली तो रिजल्ट देख लिया, अभी हम देखने वाले ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर रिजल्ट। ओके, ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर इंप्रूवमेंट करना ये मेन रहता है। एक बार क्वार्टरली 1-2 क्वार्टर बुरे गए फिर भी ओके, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर डाउन जाना ये बहुत बुरी बात रहती है, कंपनी के लिए एक बैड सिग्नल रहता है। अगर आप मार्च 2010 में इनका सेल्स देखोगे तो वो है 281 करोड़ का, जो जाके मार्च 21 में 3176 करोड़ का हो चुका है। मतलब आप देख सकते हो इनका 10 ईयर में 10 गुना हो चुका है सेल्स। ओके, अगर आप 281 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 2810 रुपीज़। ओके, लेकिन इनका मार्च 21 में कितना प्रॉफिट सेल्स है तो मार्च 21 में इनका सेल्स है 3176, मतलब 10 टाइम से भी इनका ज़्यादा सेल्स हो चुका है प्रीवियस 10 ईयर में। अगर आप वही इनका अगर प्रॉफिट दोगे तो प्रॉफिट 28 करोड़ का है मार्च 2010 में, जो जाके मार्च 21 में 400 का हो चुका है। मतलब आप देखोगे तो प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी खासी जंप अप दिख रही है आपको। अभी ये सब होने के बाद हम इनका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो प्रीवियस 10 ईयर में 23% का इनका सेल्स ग्रोथ हो चुका है, प्रीवियस 5 ईयर से 14% का सेल्स ग्रोथ है और प्रीवियस 3 ईयर से 15% का सेल्स ग्रोथ है। वही अगर आप इनका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो प्रीवियस 10 ईयर से 28% का है, प्रीवियस 5 ईयर से 32% का और प्रीवियस 3 ईयर से 32% का। मतलब आप कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ दोनों भी बहुत अच्छे खासे परसेंटेज में है। अगर आप इनका स्टॉक प्राइस का CAGR देखोगे तो ये है प्रीवियस 10 ईयर से 59% का, प्रीवियस 5 ईयर से 54% और प्रीवियस 3 ईयर से 57%। मतलब इस स्टॉक के प्राइस में बहुत अच्छा खासा CAGR से रिटर्न हो रहे हैं रन रेट। अभी हमने इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर रिजल्ट तो देख लिया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखना जितना इंपॉर्टेंट रहता है उतना ही बैलेंस शीट देखना भी इंपॉर्टेंट रहता है। अभी हम इनका बैलेंस शीट देखते हैं मार्च 2015 से। मार्च 2015 में इनके पास रिजर्व था 600 का और बोरोइंग थी 200 की, जो जाके मार्च 21 में रिजर्व बहुत अच्छा खासा बढ़ के 1800 का हो चुके हैं एंड बोरोइंग कम हो के 80 करोड़ के हो चुके। अभी 80 करोड़ की बोरोइंग है वो ये कभी भी पे कर सकते। कैसे? अगर आप इनका मार्च 21 में प्रॉफिट देखोगे तो वो है 400 का, ओके, और इनके ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितने 80, ये कभी भी चाहे तो अपने प्रॉफिट में से बोरोइंग पे कर सकते हैं, इसलिए इसको आप डेट फ्री भी कंपनी बोल सकते हैं। अगर आप इनके फिक्स असेट्स देखोगे तो मार्च 15 में है 500 के, जो जाके मार्च 21 में हो चुके 1300 के अराउंड। मतलब इनका फिक्स एसेट्स भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज होते जा रहा है। अभी हमने इसका फंडामेंटल एनालाइज तो कर लिया। फंडामेंटल एनालिसिस में क्लियर दिख के आ रहा है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो इस कंपनी में बिंदास, क्योंकि कंपनी कंस्टेंटली ग्रोथ होते जा रही है, इसलिए आप बाय ऑन डिप्स भी इस कंपनी में कर सकते हो। भैया हमने कंपनी के फंडामेंटल देखे तो कंपनी के फंडामेंटल तो 5 स्टार है। अभी हम एस्ट्रल लिमिटेड का फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। तो एस्ट्रल लिमिटेड के फ्यूचर वैल्यू निकालते समय हम 2 मेथड से फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट मेथड रहेगा जिसमें हम लेंगे मार्केट का पी, जो मार्केट अभी शेयर को पी दे रहा है उसके हिसाब से हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। एंड सेकंड मेथड में हम शेयर को एक फेयर पी देंगे जो रहेगा सम अराउंड 75 का, और कंपनी के मैनेजमेंट का है कि कंपनी के शेयर की EPS ग्रोथ 40% से बढ़ते रहेगी, सो वो भी हम काउंट करेंगे। सो अभी हम फर्स्ट मेथड से निकालने वाले हैं जिसमें हम लेने वाले करंट पी जो है 99 का और मार्च 21 का EPS है 20.13 रुपीज़ का। तो 2022 में 26.51 का EPS रहेगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे करंट पी जो है 99 का, तो हम लोग को 2022 में शेयर की वैल्यू मिलेगी 2624.49 रुपीज़। 2023 में 34.91 का EPS दिखेगा हम लोग को, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 99 जो पी रहेगा,
तो हम लोग को फ्यूचर वैल्यू मिलेगी 3456 रुपीज़। 2024 में 45.97 का EPS दिखेगा, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 99 से तो हम लोग को फ्यूचर वैल्यू मिलेगी 4551 का। 2025 में हम लोग को EPS दिखेगा 60.51 का, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 99 से तो हम लोग को 2025 में 5990 का शेयर की वैल्यू दिखेगी। 2026 में हम लोग को EPS दिखेगा 79.69 रुपीज़, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 99 से तो हम लोग को फ्यूचर वैल्यू मिलेगी 7889.31 रुपीज़। अभी हम शेयर की फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे सेकंड मेथड से, जिसमें हम एक फेयर पी देंगे जो रहेगा 75 का, क्योंकि कंपनी को जो अभी पी मिला है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसको मेंटेन रखना पॉसिबल है, एस्टर लिमिटेड कंपनी में उतनी कैपेबिलिटी है कि इसको इस पी को मेंटेन रखें, लेकिन फिर भी हम एक फेयर पी देंगे फॉर सिक्योरिटी, इसलिए हम लोग फेयर पी देने वाले 75 का। एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने जैसे कहा है 40% से EPS ग्रोथ होते रहेगा, सो उस हिसाब से हम लोग EPS ग्रोथ भी करते जाएंगे। 2021 का EPS है 20.13, जिसको अगर हम 40% से ग्रोथ करेंगे तो 2022 में 28.18 का EPS दिखेगा, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे फेयर पी जो है 75 का तो 2022 में हम लोग को शेयर की वैल्यू मिलेगी 2113 रुपीज़। वैसे अगर आप कैलकुलेट करते जाओगे तो 2025 में हम लोग को मिल जाएगा 77.29 का EPS, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे फेयर पी जो है 75 का तो 2025 में आपको शेयर की वैल्यू मिलेगी 5796 रुपीज़.75। अगर आप 2026 में EPS देखोगे तो वो हो जाएगा 108.2 रुपीज़, जिसको आप फेयर पी से मल्टीप्लाई करोगे जो रहेगा 75 का तो आपको 2026 में शेयर की फ्यूचर वैल्यू दिखेगी 8115.75 रुपीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।